नमस्कार, गुड लक टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक अद्भुत विज्ञान, लक्षण विज्ञान की, और इसके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी के शारीरिक बनावट को देखकर आप उसके व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं। खासतौर पर आंखों की करेंगे बात। कहते हैं ना, आंखें मन का आईना होती है। तो आज इन्हीं आंखों की मदद से किसी के व्यक्तित्व को समझने की करेंगे कोशिश। इस बारे में आगे हम बात करें, लेकिन शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप बराबर शरीर दर्द से परेशान रहते हैं, बॉडी पेन से परेशान रहते हैं, तो रोज सवेरे हनुमान बाहुक का पाठ करिएगा। सामने एक लोटे में जल भर के रख लें और हनुमान बाहुक का पाठ करके उस जल को शरीर में उन स्थानों पर लगाएं जहां पर आपको दर्द रहता है। यानी नित्य प्रातः अगर आप हनुमान बाहुक का पाठ करें तो शरीर का जो दर्द है वो निश्चित रूप से आपका कम हो जाएगा। और चलिए अब करते हैं हम चर्चा की शुरुआत। जैसा कि शो की स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कि आज हम आंखों के जरिए व्यक्तित्व को समझने की करेंगे बात। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर काली आंखें हों तो काली आंखें किस प्रकार की होती हैं और ये किस तरह व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। पंडित जी, सामुद्रिक शास्त्र में, लक्षण विज्ञान में आपके शरीर की बनावट से, आपके हाव भाव से, आपके बात करने के, चलने फिरने के तरीके से आपके व्यक्तित्व को समझा जाता है। आंखों से बहुत कुछ आप किसी व्यक्ति के मन के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। काली आंखों की बात करें तो इनका क्या प्रभाव होता है? आंखों में सर्वश्रेष्ठ आंखें काली आंखें मानी जाती हैं और काली आंखों को शुक्र प्रधान आंखें माना जाता है। जिनकी कुंडलियों में शुक्र अच्छा होगा उनकी आंखें काली होंगी, बड़ी हों या छोटी हों, लेकिन आंखों की जो पुतलियां हैं वो काली होंगी। ऐसे लोग बड़े दयालु और समाज के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन इनको जीवन में धन के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है। काली आंखों वाले लोग समाज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने परिवार पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए इनको एक सलाह है कि थोड़ा सा ध्यान अपने परिवार पर भी दीजिए। दया करना, करुणा होना, दूसरों की सहायता करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार, अपने घर को नजरअंदाज ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो काली आंखों की हमने चर्चा की है, दूसरे रंग की आंखों की भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन अब राशिफल की करते हैं शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, चोट चपेट से आपको बचाव करना चाहिए, दुर्घटना से बचें, धन के लेन देन में सावधानी रखें और महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिए। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, तनाव कम होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम के बोझ से परेशानी होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी आप मेहनत करेंगे लाभ आपको उतना ही ज्यादा होगा। तो बाकी राशियों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अब हम आंखों से व्यक्तित्व को समझने की कोशिश को आगे बढ़ाते हैं। काली आंखों के बारे में पंडित जी ने जानकारी दी। अब भूरी आंखें आखिर किस तरह की होती हैं और ये किस तरह आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। बात करते हैं भूरी आंखों की, यानी ब्राउन आईज की। भूरी आंखें किस प्रकार की होती हैं और क्या प्रभाव होता है? ये आंखें चंद्रमा से संबंध रखती हैं। जिनकी आंखों की पुतलियों का रंग ब्राउन होता है वो चंद्रमा से संबंध रखती हैं। भूरी आंखों वाले बड़े चंचल और सौंदर्य संपन्न होते हैं। ऐसे लोग बड़े भावुक और कोमल स्वभाव के होते हैं, लेकिन इनका वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता। क्रोध जल्दी आता है, क्विक कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी रिस्पॉन्ड कर देते हैं, जबान पर लगाम नहीं रहती। इनको जिंदगी में धन और संपन्नता जरूर मिल जाती है थोड़ा प्रयास करने पर, लेकिन जीवन में रिश्तों को लेकर के इनके कठिनाइयां बनी रहती हैं। इसीलिए अगर आपकी आंखें भूरी आंखें हैं तो आपको सलाह दी जाएगी कि जीवन में रिश्तों के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करिए और रिश्तों की कीमत समझिए, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल, ये हम जान लेंगे पंडित जी से। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा। मेंटली थोड़े बेहतर होंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और प्रयास करने पर रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, ऑफिस में विवाद हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाइए और पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखिए। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। आकस्मिक धन का लाभ आपको हो सकता है। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
और आगे हम बाकी राशियों का हाल भी जानेंगे और चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, आंखों की करेंगे बात। लेकिन अब वक्त आपके सवालों का। तो कहां से आज शो में पहला सवाल आया है और क्या है उनकी समस्या का समाधान, ये हम जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी। आज का पहला सवाल मोहन किशन शर्मा जी ने हमें लिखा है, राजस्थान से लिखते हैं। 22 अक्टूबर 1973 का जन्म है, 6:42 प्रातः, जन्म स्थान है जोधपुर, राजस्थान। ये कह रहे हैं कि मेरा डाइवोर्स का मुकदमा लंबे समय से चल रहा है, कब तक डिसाइड होगा और इसका क्या परिणाम होगा, मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मोहन जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह। महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की चल रही है। अक्टूबर 2023 से लेके अक्टूबर 2024 के बीच में ये डिवोर्स का मुकदमा डिसाइड हो जाएगा। आपसी सुलह समझौते से ये मुकदमा हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। भविष्य आपका बेहतर है, लेकिन मैं आपको दूसरा विवाह करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि दूसरे विवाह के भी असफल हो जाने के योग बनते हैं। जहां तक आपके स्वास्थ्य की बात है, अपने पेट का, अपनी मानसिक स्थिति का, मेंटल डिप्रेशन का और हड्डियों की समस्या का भविष्य में ध्यान रखिए। फिलहाल आपका मुकदमा जल्दी हल हो, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, मुश्किलें कम हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण कर लें। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक सुबह शाम दोनों समय पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ें। उसके पहले आपको याद दिलाते चलें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, किसी सवाल का जवाब आप पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें लिख भेजें। जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश, उसे नोट डाउन करें और अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। कहां से आया है पंडित जी दूसरा सवाल? जी, अगला प्रश्न दीपिका जोशी ने हमें लिखा है, राजस्थान से लिखती हैं ये। 14 जुलाई 2001 का जन्म है, 6 बजे प्रातः, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान। ये कह रही हैं कि मैं शिक्षा क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रही हूं, क्या भविष्य में मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी भी कर सकती हूं? दीपिका, कुंडली आपकी मिथुन लग्न की है और आपकी राशि बनती है मेष। महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, शिक्षा क्षेत्र में पक्की तौर पर आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। साल 2025-26 में इसकी संभावना बनती है। इसके बाद अगर आप स्थानीय सेवा की, राजकीय सेवा की, प्रशासनिक नौकरियों की तैयारी करें तो उसमें सफलता मिल सकती है, लेकिन उम्र के 28 वर्ष के बाद। फिलहाल एजुकेशन का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए बेहतर हो, आपको सफलता मिले, आप करियर में तरक्की करें, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और मिश्रित आंखों की करते हैं बात, क्योंकि आज हम आंखों के रंग से आपके व्यक्तित्व के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर मिश्रित आंखें, ना पूरी तरह से काली दिखे ना भूरी दिखें, तो ये आखिर किस तरह की होती है और किस तरह का व्यक्तित्व दिखाती हैं, ये जानते हैं पंडित जी से।
बहुत सारे लोगों की आंखें कॉम्बिनेशन वाली होती हैं, जैसे ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ज़्यादा है थोड़ा सा ब्राउन है, या ब्राउन ज़्यादा है थोड़ा सा ब्लैक है, ब्लैक ब्राउन का मिक्सचर है, या कोई अलग से टोन आ रहा है, तो इसको कॉम्बिनेशन वाली आंखें या मिश्रित आंखें कहते हैं। ये आंखें बृहस्पति और शनि का मिश्रित गुण दिखाती हैं। ऐसे लोग सामान्य जीवन जीते हुए ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, सामान्य जीवन जीते हुए ऊंचाइयां हासिल करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं होता, लेकिन इनका करियर बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी मिश्रित आंखें हैं तो आपको पेट की या हड्डियों की समस्या परेशान कर सकती है। ऐसे लोगों को लापरवाही से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह की आंखों वाले लोग बुद्धिमान भी होते हैं, योग्य भी होते हैं, लेकिन लापरवाही बहुत करते हैं और लापरवाही करने की वजह से जीवन में बड़े बड़े मौके इनके हाथ से निकल जाते हैं। तो अगर आप लापरवाही ना करें, थोड़ा मेहनत से काम करें, तो जीवन में ऊंचाइयों तक आप जरूर पहुंचेंगे। और अब बात उनकी जिनकी आंखें नीली या हरी रंग की होती हैं, आखिर कैसा होता है उनका व्यक्तित्व, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, नीली आंखें अगर आपकी हैं या हरी आंखें आपकी हैं, तो इसका अर्थ क्या है? ये आंखें शुद्ध रूप से बुद्ध से संबंध रखती हैं। अगर आपकी ब्लू आईज हैं या ग्रीन कलर की आंखें हैं, तो ये शुद्ध रूप से बुद्ध से संबंध रखती हैं। ऐसे लोग बड़े चालाक, अवसरवादी और शानदार व्यक्तित्व वाले होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। इनकी शुरुआत बड़ी सामान्य होती है, लेकिन जीवन में बहुत बड़ी और अद्भुत सफलता पा जाते हैं। इनको जीवन में अगर बहुत यश मिलता है तो अपयश भी इनका पीछा नहीं छोड़ता, यानी यश और अपयश इनके चारों तरफ चलता रहता है। कभी नाम मिलता है, कभी बदनामी मिलती है। इनको बड़बोलेपन से और विवादों से बचना चाहिए। बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत गलत बोलते हैं और ज्यादा बोलने के चक्कर में विवादों के शिकार होते हैं। तो बड़बोलेपन से और विवादों से बचिए। अगर आपकी आंखें नीली हैं या आपकी आंखें हरी हैं, तो जबान थोड़ा कंट्रोल में रखिए, स्वार्थी कम बनिए, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए, पैसों की प्राप्ति होगी, विवाह आपका तय हो सकता है, परीक्षा के परिणाम आपके पक्ष में आएंगे, अनुकूल रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की रुकावट आपकी दूर होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम अभी आपका रुक सकता है,
वाहन सावधानी से चलाएंगे। अगर शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब बची हैं आखिर की 3 राशियां, उसके बारे में आगे हम जानकारी लेंगे, लेकिन अब एक बार फिर से आंखों के रंग और उससे व्यक्तित्व के बारे में पता करने की करते हैं कोशिश। तो अब तक हमने अलग अलग आंखों के रंगों के बारे में बातें की है। छींटदार जो आंखें होती हैं वो आखिर किस तरह की होती है और ये आपके व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करती हैं, ये अब जानते हैं पंडित जी से। जो छींटदार आंखें होती हैं उसमें आंखों की पुतलियों पर स्पॉट्स होते हैं, या आंखों में थोड़े स्पॉट्स होते हैं, सफेद रंग के, कभी काले रंग के, आंखों में अलग अलग स्पॉट्स होते हैं और उसको हम छींट वाली आंखें कहते हैं। आंखों की पुतलियों में अगर छींटे हों, आंखों में छींटे हों, तो ये राहु और केतु का असर बताती हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर उतार चढ़ाव से जूझते रहते हैं। इनको बहुत ऊंचाई से एकदम जमीन पर आने में जरा भी वक्त नहीं लगता, एकदम ऊंचाई से एकदम जमीन पर आ जाते हैं। इनको जीवन में काफी देर के बाद जाकर के स्थायित्व मिल पाता है, स्टेबिलिटी मिल पाती है। इनको हमेशा आकस्मिक लाभ वाली चीजें जैसे शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, जुआ, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि इस तरफ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और इन सब चक्करों में ये अपना पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं। और अब बात उनकी जिनकी एक आंख नहीं होती, तो उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, ये जानते हैं पंडित जी से। अगर आपकी एक आंख नहीं है या एक आंख में रोशनी नहीं है, तो ये बताता है कि शनि मंगल का संबंध अच्छा नहीं है। आपकी कुंडली में शनि मंगल का संबंध अच्छा ना हो तो या तो एक आंख नहीं होगी या एक आंख में रोशनी नहीं होगी। ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को जीवन में फाइनेंशियली बहुत दिक्कत आती है। हालांकि ऐसे लोग बड़े विद्वान और बड़े बुद्धिमान होते हैं। इनको अपने निवास स्थान और अपने लोगों से दूर जाकर ही सफलता मिल पाती है। इनको किसी भी बुरी बात को कहने से और शाप देने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप बुरी बात करेंगे वो बात सच होगी। अगर किसी को शाप देंगे, किसी के लिए कोई बुरी बात कहेंगे तो वो भी सच हो जाएगी। इसीलिए बुरी बात कहने से और शाप देने से जहां तक संभव हो आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। पंडित जी। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। पुरस्कार सम्मान का लाभ इस समय मिल सकता है। पीपल में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, जीवन में प्रेम की शुरुआत हो पाएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है शो में आज के तीसरे सवाल का। तो कहां से ये तीसरा सवाल हम तक पहुंचा है और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये अब जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी जी, अगला प्रश्न मोहम्मद शफी आलम ने लिखा है हमें। शफी आलम जी लिखते हैं भागलपुर से, अपने पुत्र फरदीन के बारे में जानना चाहते हैं। फरदीन की जन्म तारीख है 7 मई 2009 और जन्म स्थान है भागलपुर। ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे को बचपन में स्वास्थ्य की समस्या थी, अब धीरे धीरे मेरा बेटा ठीक हो रहा है, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, क्या करना चाहिए? शफी आलम जी, आपके पुत्र की कुंडली जो बनती है वो कन्या राशि की बनती है और कुंडली के हिसाब से शनि की स्थिति बेहतर नहीं है, इसलिए ब्रेन की या न्यूरो प्रॉब्लम होने की या आंखों की समस्या होने की संभावना बनती है, जिसका ध्यान अवश्य ही बनाए रखना होगा। दूसरे नंबर पे आपके पुत्र के लिए शिक्षा की संभावनाएं बहुत बेहतर नहीं हैं, तो थोड़ी बहुत जो भी पढ़ाई कर लें वो करवाइए और इनको भविष्य में किसी व्यवसाय में ले जाइए, क्योंकि ये कुंडली व्यवसाय वाली है, पढ़ाई लिखाई की संभावनाएं नहीं बनती हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने पुत्र को एक फिरोजा टर्कवाइज एक फिरोजा बनवा के पहना दें। लगभग 8-10 रत्ती का फिरोजा चांदी के लॉकेट में काले धागे में शनिवार की शाम को धारण कराने से लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का। तो कहां से आया है आखिरी सवाल, ये जानने से पहले आपको याद दिला दें कि आप भी अपनी समस्या पंडित जी तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है उस पर हमें लिख भेजें अपनी डिटेल्स के साथ। अब अगले सवाल की ओर पहुंचते हैं और जानते हैं पंडित जी से कहां से आया है ये सवाल। आज का अंतिम प्रश्न हमें कृष्णा जी ने लिखा है, लखीमपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 25 अप्रैल 1972, 2:30 AM मध्यरात्रि में, शाहाबाद, हरदोई, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मेरा नौकरी में मन नहीं लग रहा है, क्या मैं नौकरी में बदलाव कर सकता हूं? और मेरा मन हमेशा भ्रमित रहता है। कृष्णा जी, आपकी कुंडली जो बनती है वो कुंभ लग्न की है और राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। थोड़ा सा इंतजार करिए, चंद्रमा अष्टम में है, चंद्रमा की दशा है, तो मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन सब हो रहा है और बेवजह की मानसिक चिंताएं परेशान कर रही हैं। लेकिन अक्टूबर के महीने से स्थितियां बेहतर होंगी। तो अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अक्टूबर 2023 के बाद करिएगा, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और दूसरी बात यह है कि चंद्रमा का कमजोर होना मानसिक समस्याओं का कारण है, इसीलिए चंद्रमा को बेहतर करने का प्रयास करें। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए 108 बार। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा।
पंडित जी, क्योंकि हम आँखों के रंग की बात कर रहे हैं तो कई लोग हैं जो लेंस का इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पर आँखों के रंगों को बदलते हैं। किसी ने नीला, किसी ने हरा, किसी ने ब्राउन, जी। अलग अलग लेंस कलर्स होते हैं। क्या इसका भी असर पड़ता है? देखिए, जो ओरिजिनल आपकी आंखों की पुतलियों का रंग है वो आपका बेसिक कैरेक्टर है, वो नहीं बदलेगा, चाहे आप किसी भी कलर का लेंस क्यों न लगा लें। लेकिन हाँ, अगर आप लेंस लगाते हैं किसी खास रंग का तो वो खास रंग आपके ऊपर वो भी असर डाल देगा। लेकिन जो आपका बेसिक कैरेक्टर है, जो आपका बेसिक चरित्र है, वो कभी नहीं बदलेगा, चाहे आप आंखों की पुतलियां कितनी भी बदलते रहें। लेकिन अगर आप अलग अलग रंग के लेंस लगाते हैं तो उसका भी आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी जिनका जन्मदिन है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, और पंडित जी से जान लेते हैं आपका आने वाला साल आखिर होगा कैसा? आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शिक्षा और प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने में समस्या आ सकती है। हालांकि नवंबर के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। सवाल ये कि क्या कोई भी व्यक्ति मोती धारण कर सकता है? क्योंकि पंडित जी, मोती आमतौर पर कई लोगों के हाथ में हम देखते हैं, तो क्या ऐसा किया जा सकता है या इससे कोई नुकसान भी होता है? ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे मोती पहन लेते हैं और कहते हैं कि मोती से कोई नुकसान नहीं होता है, मोती पहना जा सकता है। देखिए, मोती का प्रभाव बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत गहरा होता है। मोती तुरंत नुकसान नहीं करता, इसीलिए लोग बिना सोचे समझे इसे पहन लेते हैं। लेकिन मोती बहुत देर में तो करेगा, लेकिन बहुत बुरी तरह नुकसान कर सकता है। इसीलिए सही परामर्श के बाद मोती पहनिए। केवल शौक के लिए मोती पहनने से बचना चाहिए। और पंडित जी, ये किसी भी रूप में धारण करने की हम बात कर रहे हैं या फिर क्योंकि महिलाएं इसे गहनों के रूप में भी धारण करती हैं, गले में या कान में, तो या हाथ में ब्रेसलेट की तरह, क्या वो किया जा सकता है? देखिए, मोती उंगली में जब आप एक रत्न की तरह पहनना चाहते हैं या पहनना चाहती हैं तो आपको सावधानी रखनी होगी। लेकिन 2-4 घंटे के लिए आपको टप्स पहनने हैं, गले में पहनना है, चूड़ी में पहनना है। मोती 2-4 घंटे के लिए पहनने में दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप रत्न की तरह उसको उंगली में पहनना चाहते हैं, चंद्रमा के लिए उससे फायदा उठाना चाहते हैं, तब आपको सोच समझ के मोती पहनना चाहिए। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हुए अब बात शुभ पहर की कर लेते हैं। कौन सा है शुभ पहर, जान लेते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाइए। घर से तनाव दूर होगा, घर में थोड़ी शांति आएगी। और अब बात करेंगे आज की गुड लक राशि की, जो है मीन। और मीन के बारे में क्या बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं उनसे। आज की जो गुड लक राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के लोग सामान्यतः कर्ज के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। इनके धन की जरूरत पड़ने पर धन की व्यवस्था हो जाती है। फिर भी अगर आपके ऊपर कर्जा है तो कर्ज मुक्ति के लिए रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए और रविवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें, आपके ऊपर कितना भी कर्जा क्यों ना हो, उससे छुटकारा आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में क्या है आज, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी आपके रिश्ते किसी के साथ खराब हो गए हों और आप चाहते हो कि रिश्ता सुधर जाए, जीवन आगे बढ़ जाए, जीवन चल जाए, तो क्या करेंगे?
जिस व्यक्ति से रिश्ते सुधारने हों उसका नाम लेकर के हर शुक्रवार को पानी में सफेद फूल बहाइए। कितने भी सफेद फूल, 1 2 3 4 या 1, जितना भी सफेद फूल हो आप शुक्रवार को बहाइए। ये प्रयोग 5 शुक्रवार करिएगा और प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। लेकिन एक तरफ आप रिश्ते जोड़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ मन में उसके लिए बुरी भावना रखते हैं, तब ये उपाय काम नहीं करेगा। इसलिए जिस व्यक्ति के साथ रिश्ते जोड़ना चाहते हैं उसके प्रति मन में कोई बुरी भावना मत लाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए आज के लिए शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा गुड न्यूज टुडे।